राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ में मौजूद है। अब सर, बातचीत हम यहां पर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध पर उनकी सीधी दखलंदाजी नहीं है और जो राय अब पाकिस्तान अपनी तरफ से देता है, कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर वो महत्ता भी नजर नहीं आती है। लेकिन जिस तरह से पलटवार हुआ, जिस तरह से सियासत पलट गई, इमरान खान को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, खूब हो हल्ला भी वहां पर मचा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्या उनकी कुंडली कहती है? हम चाहेंगे कुंडली अब जरा उनकी भी यहां पर चलाई जाए, ताकि इससे राजकुमार शास्त्री जी ये जरूर बता पाए कि क्या हिंदुस्तान के साथ जो उनका पूरा ये कनेक्शन होगा वो एक अलग आयाम में दिखाई देता है, या फिर जो मसले हैं वो जस के तस बने रहेंगे? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है और यहाँ पर कुछ विद्यार्थी भी विद्यापीठ के आकर के बैठे हुए हैं और उनके लिए बहुत आवश्यक है कि जो बातें यहाँ कही जा रही हैं उनको ध्यान से सुने। पढ़ने से जो ज्ञान होता है वो सुनने से अधिक होता है। देखिए, फलादेश कुंडली का करने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें पहला है भाव, कौन सा ग्रह किस भाव पर बैठा हुआ है, एक तो ये बात देखना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा होता है कि उस ग्रह की दृष्टि वो कहां पर है और किस ग्रह की दृष्टि किस किस भाव को देखती है। किस भाव पर? सप्तम भाव पर तो सभी ग्रहों की दृष्टि होती है। उसके साथ ही कुछ ऐसे ग्रह हैं, जैसे शनि है, वह तीसरे और दशम भाव को भी देखता है। मंगल चतुर्थ और अष्टम भाव को भी देखता है। इसी प्रकार से बृहस्पति की सप्तम के अतिरिक्त और 9वीं और 5वीं दृष्टि भी होती है। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजादयः विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान, ये लघु पराशरी का है। अब यहां पर यह देखने की स्थिति है, जिस प्रकार मेरे कुछ भाई जो है बहुत ही सुंदर युद्ध की स्थिति की बात कर रहे थे और शशांक जी भी यहां पर बैठे हैं। उन्होंने बहुत जोर दे करके कहा कि युद्ध तो होकर के ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो मुझे शशांक जी की बात कुछ चरितार्थ होती हुई दिख रही है। मैं अपनी तरफ से नहीं, रावत जी की तरफ से एक शब्द उनकी बात पर, भविष्यवाणी पर एक शब्द जोड़ रहा हूं। तीसरा फलादेश का आधार होता है कारक, कि कौन सा ग्रह किस भाव का कारक है। शनि जहां धनिष्ठा नक्षत्र में 29 तारीख को रात्रि में, यानी 30 तारीख की प्रातः काल अपनी राशि मकर से होकर के कुंभ राशि का परिवर्तन कर रहा है और कुंभ राशि के प्रातः काल 5:30 बजे यदि हम उसका ग्रह स्पष्ट देखते हैं तो 10 राशि, 0 वंश, 3 कला और 13 विकला पर जाकर के शनि का राशि परिवर्तन है। 10 राशि पार करके कुंभ में प्रवेश कर रहा है। ऐसी स्थिति में कुंभ में जाकर के शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ती है और वहां पर राहु और सूर्य पहले से विद्यमान है। वत्स जी यहां पर बैठे हैं शायद, तो वहां पर राहु और सूर्य पहले से विद्यमान है। यद्यपि शनि और सूर्य का पिता पुत्र का संबंध है साहित्यिक दृष्टि से, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि में शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं। और जिस प्रकार रावत जी ने कहा कि युद्ध की स्थिति तब बनती है जब या तो दृष्टि का संबंध हो या युति का संबंध हो और लंबे समय तक होना चाहिए, तो निश्चित रूप से शनै शनै चरति इति शनि, बहुत धीरे धीरे जो चलता है। शनि की गति की मैं बात करूं तो मैक्सिमम उसकी गति 5 विकला जाकर के होती है। यहां तक कि कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि 0 गति में भी शनि गोचर करता है। 3, 5 इससे ज्यादा होती नहीं, इतना धीमी गति से, और 18 महीने तक राहु की स्थिति वहां रहती है। तो ये दोनों दीर्घकालीन राशि पर गोचर करने वाले ग्रह हैं। ऐसी स्थिति मैं समझता हूं, चूंकि शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह है, इसलिए मैं अनिल वत्स जी की बात से समर्थन
करता हूं, इनकी बात का सहमत हूं कि केमिकल युद्ध की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में युद्ध निश्चित रूप से, लेकिन अब आपने मेरे से जो प्रश्न किया है वो आपने प्रश्न किया है पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री जी। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री की जो कुंडली मेरे पास में है वो कुंभ लग्न की है और वहां पर मंगल और शनि की स्थिति पहले से अभी बन रही है 29 तारीख से, और जब शनि और मंगल की स्थिति बनती है, युति होती है, तो उसमें संहार योग का निर्माण होता है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बहुत बड़ा संहार होता है। लेकिन अब आपको समझना यह है कि शनि का जो जन्म है वो भारत का है, सौराष्ट्र देश का, और शनि कुंभ राशि पर भारत स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस क्षेत्र पर जिस राशि पर बैठता है उस राशि की वृद्धि करता है, स्थान वृद्धि करो शनि। तो यहां पर शनि भारत का जन्म है, कुंभ राशि का होने के कारण भारत की वृद्धि करने वाला है। लेकिन बृहस्पति का जो गोचर है वो मीन राशि पर है। चलिए लौटूंगे आपके पास शास्त्री जी, क्योंकि एक सवाल है। एक सेकंड बाद, और बृहस्पति का जन्म पाकिस्तान का है, इसलिए विनाश पाकिस्तान का होने वाला तो है। यानी बहुत खूबसूरती से ये पूरा कनेक्शन यहाँ पर राजकुमार शास्त्री जी ने बताया है कि इस तरह से जब परिवर्तन होता है तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि सिक्के के जो दो पहलू होते हैं वो दिखाई देता है। बहुत जल्द, बस 30 सेकंड में मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। दुनिया भर में 800 करोड़ से भी ज्यादा की जनता है, 200 से करीब शासक हैं जिनमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शासक, तानाशाह, यानी कि जो जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी जनता को संभालते हैं। आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों की कुंडली का परिवर्तन जनता पर, 800 करोड़ की जनता पर असर डाल सकता है? 800 करोड़ की तो नहीं, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जिस कंट्री का है तो उस कंट्री को तो नुकसान या फायदा होगा। जैसे पुतिन ने युद्ध कर दिया तो उधर जो ज़ेलेंस्की है उनकी पूरी जनता को नुकसान हो रहा है। तो ये फैसला कौन ले रहा है? फैसला तो राष्ट्रपति ले रहा है। ऐसे ही जैसे घर का एक मुखिया है उसका असर औरों पे पड़ता है, इस प्रोग्राम में आपका असर हम सब पे पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि असर ना हो, सबका असर पड़ता है। आप सारे प्रश्न पूछ रही हैं, आपको ये असर पड़ रहा है। सुनीता जी, आपको लगता है जो अजय भाभी जी कह रहे हैं यहाँ पर असर तो पड़ता है? देखिए, सिर्फ शनि ही नहीं परिवर्तन कर रहा। अप्रैल के महीने में 9 के 9 ग्रह, ज्योतिष में, वैदिक शास्त्र में 9 ग्रह माने जाते हैं, 9 के 9 ग्रह बदल रहे हैं। और 9 ग्रह के साथ साथ आप ये सोचिए सूर्य और चंद्र ग्रहण का भी समय आ गया है। तो ये तो बहुत बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमने ये इसको महापरिवर्तन कहते हैं ज्योतिष की नजर से, कि जब एक ही महीने में सारे के सारे ग्रह जो हैं परिवर्तन हो जाएं, चेंज कर लें साइन, और साथ में सूर्य ग्रहण भी पड़ जाए और चंद्र ग्रहण भी पड़ जाए। तो ये आम जनता के हिसाब से और वॉर के हिसाब से नहीं, ये तो बहुत बड़ा महापरिवर्तन। ये एक समझिए कि एक युग की समाप्ति और एक समय काल की समाप्ति और एक दूसरा जो समय काल। बीबी मिश्रा जी, आपको लगता है बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है कि अगर जनप्रतिनिधि की कुंडली का बदलाव है तो सीधा जनता पर भी इसका असर होता है? मैं सवाल आपकी समझ नहीं पाया हूँ, ठीक से बताएंगे जी। आपका सवाल मैं समझ सवाल यही था कि देश भर का अगर जिक्र करें, दुनिया भर का जिक्र करें, तो 800 करोड़ से भी ज्यादा की जनता है जो जनप्रतिनिधियों का हम जिक्र करते हैं, जिनमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तानाशाह है, वो जनप्रतिनिधि, वो मुखिया जो अपनी प्रजा को संभालते हैं, उनकी कुंडली में होने वाला परिवर्तन क्या उनकी जनता पर भी वो असर डालता है? जी डालता है, जी डालता है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए अपने देश के प्रधानमंत्री की बात हम करते हैं तो इनकी कुंडली में अगर 4th में शनि आ गया और देश की जो हमारे देश की जो कुंडली है वृषभ लग्न की है, तो यहाँ 10th में शनि आ गया, तो एक्चुअली इसका परिवर्तन हमारे देश और प्रधानमंत्री या जिस देश के हैं उनको दोनों को मैच करके देखा जाता है। आप कह रहे हैं कि ये डालता है सर। अनुपम जी, बहुत कम वक्त है इसलिए लास्ट रिएक्शन। रावण की कुंडली देखी थी? जी। रावण की कुंडली, क्योंकि शनि का जिक्र कर रहे हैं, रावण के करतूतों के वजह से पूरा लंका जल गई। तो आई थिंक इन 1 सेंटेंस आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। बहुत शानदार ये एक उदाहरण है और यही सच है।
उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो युद्ध विनाश लाता है वो जल्द से जल्द रुक जाए। और जैसा ज्योति जी ने भी कहा कि प्रार्थना में बहुत दम होता है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमें इस तरह का अधिवेशन वॉर को लेकर ना करना पड़े, लेकिन क्योंकि हमने एक परिवर्तन देखा और उस परिवर्तन का भविष्य के लिहाज से क्या असर होने वाला है, ये हमारे खास पैनल ने बताया। जोरदार तालियां और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी 8 खास मेहमानों का। कम शब्दों में ये पूरी सटीक जानकारी हमारे पूरे दर्शकों तक, करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि शनि वॉर अधिवेशन जारी है। एक और खास पड़ाव आगे इंतजार कर रहा है मेरी सहयोगी प्रीति के साथ।